हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लंबाई आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आप यहाँ पर लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और ऊपर से हम मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। तो 5.25 इंच शोल्डर लिए हैं। आर्म होल लेना है 5.5 इंच। तो इस तरह से शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग हम कर लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है यहाँ पर 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है और अब हमें इसे कट कर लेना है। बैक पार्ट को अस्तर के ऊपर हमें कट करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब लेना है गले का मेजरमेंट। मैन फैब्रिक पर भी इसे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद गले की चौड़ाई ले रही हूँ। गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की ली है। आप चाहें तो 2.25 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई ली है 9.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच। तो इस तरह से हमें पहले एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और इसके बाद नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो गले का पैटर्न हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर बना लेना है। नीचे की तरफ 2 बार आपको राउंड शेप देना है, फिर इसे ऊपर की तरफ मिला देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से नेक को डिज़ाइन कर लिया है। इसके बाद मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो सिंपल आप गले को कट करके सिलाई लगा के पलट के भी इस गले को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आप इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे तो आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनेगा। गले के पैटर्न को बना लेने के बाद हमने इसे पेपर पेस्टिंग पे ड्रॉ कर लेना है दोनों तरफ से। दूसरी तरफ से भी पेस्टिंग को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इसे बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए कट कर लेना है। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग कट करके निकाल देंगे और इसे मैं अस्तर पे ही अटैच कर रही हूँ। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला होता है तो आप अलग से कपड़ा लीजिएगा और उस पर इसे अटैच कीजिएगा। तो अच्छे से पिन लगा दी है। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो पेस्टिंग को अगर आप चाहें तो प्रेस करके कपड़े के ऊपर चिपका भी सकते हैं। मैं इसे सिलाई लगाकर ही अटैच कर रही हूँ। तो देखिए किनारे किनारे अच्छे से पेपर पेस्टिंग को हमें सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। अब मैं जो हमने यहाँ पर मार्किंग की हुई है मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। जैसा गले का डिज़ाइन बना हुआ है डिज़ाइन के हिसाब से ही आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हमें मैन फैब्रिक लेना है। मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रख लेना है और इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर वाले कपड़े को। दोनों तरफ से अच्छे से बराबर कर लेना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से कट लगा देंगे पूरे नेक पर। कट लगाने के बाद में नेक को अच्छे से पलट लेना है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से नेक को मैंने पलट लिया है और ऊपर से हम फिनिशिंग की एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब कपड़े को आपको हाथों से अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है और बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है, जिससे कि मेन फैब्रिक और अस्तर का जो कपड़ा है वो अच्छे से अटैच हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से इसे अच्छे से कर लेंगे। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है और बैक साइड में डॉट लगाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कमर में टक्स लगा लेंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से पट्टी को अटैच कर लेना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो देखिए मेरा बैक पार्ट यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है। अब गले के नीचे वाले पार्ट पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें लेस को लगा लेना है। जहाँ पर भी आप लेस को घुमा रहे हैं वहाँ पर आपको एक छोटी प्लेट्स डाल देनी है ताकि जो गले का शेप है वो बराबर दिखे। तो इस तरह से यहाँ पर प्लेट्स डालते हुए नीचे वाला डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, लेस को अटैच कर दिया है। गले के नीचे वाले पार्ट पर मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ और डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद में हमें इस डिज़ाइन को दूसरी तरफ से भी ले लेना है। ये देखिए दूसरी तरफ भी डिज़ाइन बना लेंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद में इसे भी हमें लेस के साथ डिज़ाइन को अटैच करना है। तो जो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है इसके ऊपर मैं लेस अटैच कर रही हूँ, जिससे कि डिज़ाइन का जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर भी आपको लेस को घुमाते हुए प्लेट्स डाल देनी है ताकि गले का जो शेप है वो बिल्कुल बराबर से दिखे। ये देखिए अब लेस को हमने पूरा ऊपर तक अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है और लेस के यहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। लेस के दूसरे वाले पार्ट पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब गले के नीचे वाले पैटर्न पे हम ट्रायंगल्स बनाकर लगा लेंगे। तो कपड़े के कुछ चौकोर पीसेस आपको लेना है। एक मैंने गोल्डन लिया हुआ है और दो मैंने ग्रीन कलर में लिए हैं। तीनों को ट्रायंगल्स बना लेंगे। गोल्डन वाला जो पार्ट है इसे हम सेंटर में रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर ये पैटर्न बनाकर नेक के नीचे वाले पार्ट पर आप यहाँ पर इसे अटैच कर लें। तो देखिए डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।